हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडोरामा चैनल पे। दोस्तों, कोरोना वायरस बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कोरोना वायरस बदल रहा है। कोरोना वायरस में म्यूटेशंस पाई जा रही है। क्या ये म्यूटेशन बहुत ज़्यादा खतरा है? क्या वैक्सीन डेवलपमेंट जो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए ये बहुत बड़ा रोक है? जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे हर एक चीज़ को इस वीडियो पे। और दोस्तों, और एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो पे, यूजीसी अपडेट्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अपडेट्स क्या है फाइनल एग्जाम्स को लेकर, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, इस नए टाइप का जो कोरोना वायरस है, इसे नाम दिया गया है D614G। दोस्तों, ये D614G है क्या? देखा जाए दोस्तों, कोरोना वायरस का जो ऑफिशियल नाम है SARS-CoV-2 कोविड-19 है, लेकिन हम कोरोना वायरस कहते हैं कैजुअली। कोरोना वायरस के बहुत सारे टाइप है। इस टाइप के कोरोना वायरस को जो नाम दिया गया है वो SARS-CoV-2 कोविड-19 है। अभी जो म्यूटेंट वर्जन है, इसका नाम दिया गया है D614G। D614G एक्चुअली क्या है? दोस्तों, जो ये D614G है, ये कोरोना वायरस के एमिनो एसिड्स का पोजीशन चेंज करता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है D614G। D है एस्पार्टिक एसिड एंड G है ग्लाइसिन। दोस्तों, साइंटिस्ट का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो D614G जो म्यूटेंट वर्जन है कोरोना वायरस का, ये दिसंबर 2019 से स्टार्ट हो चुका था और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। अगर देखा जाए दोस्तों, ये D614G जो है, ये SARS-CoV-2 कोविड-19 को पूरी तरह से बदलने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस हो या फिर कोई भी वायरस हो, अपने समय के साथ में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो कहा गया है कि ये जो D614G जो है, ये वुहान की आउटब्रेक से ही बदला था और पॉसिबली इटली में जब बहुत बड़ी मात्रा में ये फैल रहा था, तो इसका सबसे बड़ा कारण जो था D614G, इसे कहा जा रहा है। D614G कोरोना वायरस का जो म्यूटेंट वर्जन है, काफ़ी इन्फेक्शियस है, काफ़ी जगह तक फैल सकता है, काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया से फैल सकता है ओरिजिनल वर्जन से जो है SARS-CoV-2। दोस्तों, हमें यहाँ पर बेसिकली देखना क्या है कि जो D614G जो वर्जन है, क्या ये डेंजरस है? डॉक्टर बैटी कोबर, जो एक कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट है, एक पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है और वायरोलॉजिस्ट है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि D614G जो वेरिएंट है, ये काफ़ी डोमिनेंट कैरेक्टर का है, जो चाइना में भी फैला था। ये बहुत ही ज़्यादा फैलने में सक्षम है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैलने में सक्षम है ये। और इनका ये कहना है कि अभी के समय पे 2 वर्जन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। एक है इनिशियल वर्जन जो SARS-CoV-2 था, और अभी का जो नया जो है म्यूटेंट वर्जन D614G। रिसेंट स्टडीज़ जो डॉक्टर बेटे कोबर का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना सेंटर, इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत लोगों तक फैलेगा। लेकिन इनकी स्टडीज से ये पाया गया है कि ये D614G जो है, ये स्पाइक प्रोटीन चेंज करता है कोरोना वायरस का, लेकिन जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है RBD, जो बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है कोरोना वायरस का, उसे चेंज नहीं करता ये D614G। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा, इसके बाद में डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत टेंशन आया होगा। टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर पॉल तांबिया, जो सीनियर कंसल्टेंट है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के, उनका भी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि ये जो D614G जो म्यूटेंट वर्जन है, ये काफ़ी हद तक लोगों तक फैलेगा, लेकिन ये उतना डेडली नहीं है। ये काफ़ी कम डेडली है, जो ओरिजिनल SARS-CoV-2 वर्जन से ये काफ़ी कम डेडली है। यानी कि ये जो म्यूटेंट वर्जन है, ये काफ़ी कम फर्टिलिटी रेट का है। डॉक्टर पॉल तांबिया ने यहाँ पे और भी कुछ कहा है जो एक्चुअली बहुत ही बेसिक है, जो यूजुअली सबको पता होता है। सारे डॉक्टर्स को ये बात पता होती है कि हर एक वायरसेस एक्चुअली एक टाइम के बाद में म्यूटेंट करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और इस सिचुएशन में मैक्सिमम अगर देखा जाए, जो कैपेबिलिटीज़ होती है वायरस की किसी इंसान को इन्फेक्ट करने का और उसे मार देने का, यानी कि फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है वायरस का। सिंपली टू से, ये जो D614G वर्जन जो है, ये बेसिकली काफ़ी हद तक फैलेगा, ये बहुत लोगों तक फैलेगा, लेकिन मारने के लिए नहीं, बल्कि फूड और शेल्टर के लिए फैलेगा। बेसिकली इससे होगा क्या, बहुत लोगों तक ये फैलेगा, लेकिन ट्रीटमेंट देंगे तो आसानी से ये खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं आपको। लेकिन दोस्तों, अभी भी जो लोगों को किडनी प्रॉब्लम या फिर लिवर प्रॉब्लम है, या फिर जो लोगों का एज 60 से ऊपर में है, उन लोगों को काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी स्टडीज़ चल रही है, रिसर्च चल रही है D614G के ऊपर में। तो जितनी भी अपडेट्स होगी मैं आपको फ्यूचर में बताता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इतना कारगर नहीं है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के ऊपर में। लेकिन जो जिनको पहले से भी मेडिकल कंडीशंस है, वो सतर्क रहे, वो ठीक से अपने आप को आइसोलेट करके रखे, घर से इतना बाहर ना निकले।
दोस्तों इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि वैक्सीन डेवलपमेंट को क्या ये अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। हमने प्रीवियसली देखा है ये जो D614G जो वर्जन है ये खाली स्पाइक प्रोटीन को चेंज करता है, जो कोरोना वायरस का क्रिटिकल पार्ट जो है RBD उसे चेंज नहीं करता, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को चेंज नहीं करता। दोस्तों ये जो वर्जन है ये काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, तो आप इससे ये कह सकते हैं कि ये जो वैक्सीन डेवलपमेंट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। वैक्सीन डेवलपमेंट जो है ये चलती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, UGC अपडेट्स। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अपडेट्स क्या है फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर? दोस्तों अभी का जो अपडेट्स ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर दिया है पिटीशन को। जी हाँ दोस्तों, अपने जो डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक के रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पार्टीज से एक रिटर्न पिटीशन मांगा है 3 दिन के अंदर में, जो पार्टीज अपोज कर रही थी कि एग्जाम कंडक्ट नहीं करना चाहिए। उन सभी पार्टीज से, जो अलग अलग स्टेट के पार्टीज है, उन सभी पार्टीज से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक रिटर्न पिटीशन मांगा है 3 दिन के अंदर। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यह भी देखेगी क्या एक स्टेट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एग्जाम्स को कंडक्ट करना या नहीं करने का परमिशन दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर UGC का ये कहना है कि एग्जाम को पोस्टपोन करने तक तो ठीक है, लेकिन कैंसिल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिना एग्जाम्स के डिग्री प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी ने भी ये कहा है कि डिसीजन जो है UGC ने जो लिया है वो बिल्कुल सही है, एग्जाम्स कंडक्ट करके ही डिग्री देना चाहिए। लेकिन जो डिसीजंस है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी वही होगा। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है फ्यूचर में UGC को लेकर और इस डिसीजंस को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का। फिर मिलेंगे और एक वीडियो पे।